मीडियम है। अब हम लोग बोलेंगे बोट और स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं बोट और स्ट्रीम। तो इसके लिए आप सिंपल सा स्ट्रक्चर एक याद रख लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखाएगा आपका धारा की दिशा में नाव की गति, मतलब देखिए ये एक नदी है, ठीक है ना, ये नदी है, इस पे वोट चल रहा है, इसका बहाव किस साइड है, इस साइड, मतलब आगे जा रहा है। अब इसमें नाव है, क्या है, एक नाव है, ठीक है ना, नदी में क्या है, एक नाव चल रहा है। अब आपको जब भी इसका स्पीड पूछेगा ना, तो देखो ये अगर पानी बहता नहीं होता तो इस नाव का स्पीड जितना रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन अगर पानी बह रहा है तो देखो नाव तो चल ही रहा है, साथ में पानी भी चल रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी टाइप से अगर देखो ये आपका नाव, धारा इस साइड बह रहा है, मतलब धारा इस साइड जा रहा है, और नाव अगर इस साइड जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये जस्ट ट्रेन वाला केस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस होगा। इसीलिए यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें देखो, यहाँ पर बीच में क्या है आपका, शांत धारा में नाव की गति या शांत जल में नाव की गति बोल सकते हैं, ठीक है। शांत धारा नहीं हो सकता, ये शांत जल लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, शांत जल में, ठीक है ना, शांत जल में क्या है आपका, नाव की गति है, ठीक, ये क्या है, शांत जल में नाव की गति, ठीक है ना। मतलब अगर पानी नहीं बह रहा है तब के कंडीशन में दिया हो, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में रहेगा ये, और देखो इस साइड बढ़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बोलता है धारा की दिशा में नाव की गति, तो यहाँ लिखेंगे, शांत जल में बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे, जबकि धारा के विपरीत बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, धारा की गति फाइंड करना है, ठीक। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को धारा का गति मिलेगा, जैसे वहां पर दिया हो, ठीक है ना। मान लेते हैं दिया है शांत जल में देता है धारा, शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, जबकि धारा का विपरीत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस टाइप से दिया है और आपको पूछता है कि धारा की गति बताइए, तो हम लोग क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 15 में 15 माइनस कर देंगे तो धारा की गति कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर एक और कंडीशन दे सकता है, आपको दिया होगा धारा की विपरीत दिशा में गति 30 किलोमीटर दे देता है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में गति 30 किलोमीटर दे देता है, जबकि आपका धारा की दिशा में आपका दे देता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और पूछता है आपको धारा का गति। तो क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो धारा की गति जुड़ के बना है ये, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अगर धारा का गति निकालना है तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा लॉजिक क्या है, यहाँ पर बीच में रहेगा आपका शांत जल में नाव की गति, इस साइड आएंगे अगर हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं तो क्या रहेगा, लेफ्ट साइड आते हैं तो धारा, नाव की गति धारा के साथ, ठीक है ना, जबकि आपका राइट साइड आएंगे तो विपरीत में। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो धारा का गति निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड देंगे तो धारा का गति निकलेगा, ठीक। सिंपल सा याद रखना है। अगर हम लोग इस साइड से इस साइड जाएंगे तो माइनस होगा, जबकि सॉरी इस साइड से इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, जबकि इस साइड से इस साइड जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक। आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में अगर इस साइड बढ़ते हैं तो प्लस होते जाता है, इस साइड घटते हैं तो माइनस होते जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में गति, क्या दिया है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साइड, यानी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, कितना है, धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में कितना चलता है, 8 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर चल रहा है। तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में कितना चल रहा है। अब देखो ये हो गया धारा की दिशा में, ठीक है ना। अब शांत जल में, और यहाँ पर धारा के विपरीत,
ठीक। अब हम लोगों को क्या दिया है, देखो ये तो दे दिया आपका धारा के अनुकूल दिशा में, मतलब धारा की दिशा में। दूसरा दिया है धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब आप लोगों को धारा की चाल ज्ञात करना है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो इसको करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और देखो यहाँ पर शांत जल भी है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, माइनस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यदि अंशुल को धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक का समय 3 घंटा लगता है। अब देखो धारा के विरुद्ध मतलब यहाँ लिखाएगा आपका, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, बार बार वही नहीं लिखना है। ठीक, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध बोलेंगे तो कितना बोल रहा है, 15 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। ठीक, और धारा की दिशा में जाता है कितना, 21 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। इसको करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, डिवाइड किससे करना है 2 से, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा टफ पूछता नहीं है, पहली बात तो ज्यादा आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जितना आता है उतना सब टाइप का मैं करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला है, शांत जल में किसी तैराक की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर रहता है आपका शांत जल में, यहाँ पर रहता है विपरीत में। तो शांत में कितना बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि विपरीत में कितना है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक नाव की गति स्थिर पानी में कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्थिर में है। ठीक है, यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः पूर्व स्थान पर 4.5 घंटा में आ जाता है। तो नदी की धारा की गति बताइए। तो मान लेते हैं, देखो सर टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया। अब देखो 30 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब धारा की दिशा में जाएगा तो इसी 15 में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं धारा की गति क्या है, यहाँ पर मान लेना है आपको धारा की गति। धारा की गति को हम लोग 1 से मान लेते हैं, 5 किलो। देखो नाव चल रहा है 15 के और स्पीड कितना है धारा का 1 से प्लस। तो हम लोग ये पढ़े हैं ना आपका, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या टाइम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। ये हम लोगों की स्पीड है, ये क्या है हम लोगों का डिस्टेंस। इसी टाइप से 30 किलोमीटर आने में क्या लगेगा, तो देखो 15 तो लग ही रहा है, लेकिन जो धारा का गति है वो माइनस हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सब में 30 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कैसे कटेगा मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। 4/60 गुणित इसको 30 कर सकते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे 30, तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/, एक मिनट पेन खराब होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको करते हैं तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो कट जाएगा। इसको करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा 15/60, यानी 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 15 15 जो 225 प्लस 15x माइनस 15x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, देखो एक्स स्क्वायर या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो 15 और 15 करेंगे तो ये 30 इंटू 15, ठीक है। ये 450 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 225, ठीक। और करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 450 माइनस प्लस में कहीं गलती हो रहा है वो। चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक, यहाँ तक। और करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 225, बचेगा इसमें कितना 225, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 15, इसको गड़बड़ कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, कुछ तो डाउट लग रहा है। सॉरी, यहाँ फॉल्ट कर दिया मैं, ये प्लस होगा जी, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक, प्लस होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 जो 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/, चलिए इसको दोबारा देखते हैं, क्या थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है तो। चलिए मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर गलती इसमें हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 घंटा और 30 मिनट बोला है ना, तो 30 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए थे। ये तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 1/2 इज इक्वल टू 30/, इसको करेंगे तो 9/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 30/15 प्लस एक्स प्लस 30/15 माइनस एक्स। 3 से कटा देते हैं, 3 3 जो 3 दहम 3 दहम, ठीक है ना, ठीक, यहाँ तक ठीक है। थ्री बाई टू को सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा,
और ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बचता है यहाँ पर 330 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 225 माइनस एक्स, ठीक है। और कटाएंगे तो 1 टाइम में ये 100, ठीक। और करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 225 आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। और ये माइनस में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये लास्ट टाइप का है इसी का। देखो यहाँ पर क्या बोला है, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्थान ए से बी की ओर और धारा के अनुकूल जाने में व वापस आने में समय 3 घंटा हो लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी जाती है। देखो टोटल समय उसको 3 घंटा लग रहा है। अब यहाँ पर शांत जल में तो दिया हुआ है, अब इसका मान लेते हैं विपरीत जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 किलोमीटर दिया है ना, और यहाँ पर 9 किलोमीटर दिया है, धारा का चाल दे दिया है, तो धारा के विपरीत जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, जबकि धारा की दिशा में जाएगा तो यहाँ पर देखो 9 किलोमीटर है, धारा की दिशा में जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, ठीक। तो 3 मान लेते हैं 3 घंटा लग रहा है उसको, एक्स किलोमीटर को तय करता है किसके हिसाब से, 12 किलोमीटर के हिसाब से, और एक्स तरीके को देखो धारा की दिशा में जाएगा तब तो 12 किलोमीटर तय करता है, जबकि धारा के विपरीत जाता है तो 6 की स्पीड से चलता है, ठीक। तो दोनों को कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6x प्लस 12x बटे 72 इज इक्वल टू 3। इसको करेंगे तो 18x बाई 72 इक्वल टू 3। इसको और करेंगे तो 18 4 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है आंसर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना था, ए से बी के बीच का दूरी तो 12 किलोमीटर था, ठीक। इस टाइप से आपका बोट और स्ट्रिंग खत्म हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन का पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर है वो मैं बता देता हूँ, और इसी पे मैं आप लोगों को फॉर्मूला का व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। जितना भी लाइन वगैरह है उसका आपको पढ़ के आना पड़ेगा, वो याद नहीं रहेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं उसको व्हाट्सएप में भेजता हूँ। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।